अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 34 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 35। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ हट के समझाने वाले हैं, जैसे कि कोई वर्ड होता है छोटा, कोई वर्ड होता है बड़ा, तो वही मैं आपको थोड़ा ऊपर नीचे वर्ड करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप वीडियो के अंदर बने रहें और लिखने की कोशिश करें। और चलिए हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देते हैं पा, अलीफ, बा, नून, दाल, या। पाल इज़वर पा, बानून ज़बर बन, पाबन, दाल याज़ेर दी, पाबंदी। इस पाबंदी को हम किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है, मैं आपको समझाता हूँ लिखकर। देखें, पा को अलिफ के अंदर मिलाना है। वो किस तरीके से, पाल इज़वर पा, बा, नून, दाल को मिलाना है, क्योंकि बा का आधा शक्ल, नून का आधा शक्ल और दाल में मिल जाएगा। ये बा, ये नून और ये दाल, ये नून, ये दाल और ये या। ये क्या हो गया, पाबंदी। पाल इज़वर पा, बानून ज़बर बन, दाल याज़ेर दी, पाबंदी। इस तरीके से लिखा आएगा। अब फिर से पा, अलीफ, मीम, अलीफ और ये लाम। ये क्या हो गया, पाल इज़वर पा, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम साकिन, पामाल। ये पामाल को हम किस तरीके से लिखेंगे, ये भी हम समझते हैं। पा का देखें आधा शक्ल होता है तो पा अलिफ के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अलिफ के बाद मीम है, मीम अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन मीम के बाद कोई वर्ड हो मीम के अंदर मिल जाएगा। फिर ये मी अलिफ के बाद भी कोई वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, पा को अलिफ के अंदर मिलाना है, तो ये मिल गया पा। और मीम को अलिफ के अंदर मिलाना है, क्योंकि मीम का आधा शक्ल होता है, मीम को ले करके इस तरीके से उठा देना है। तो लाम लास्ट में बच गया, तो लाम को हम अलग कर देंगे। तो ये क्या हो गया, पामाल। पा अलिफ ज़बर पा, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम साकिन, पामाल। तो हम बढ़ते हैं आगे वर्ड की तरफ। अब हम लिखते हैं पावर। पावर को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखें यहाँ पे। पहले हम आपको हिज्जा बताते हैं, मतलब स्पेलिंग। पा अलिफ ज़बर पा, ये वाव, ये रा, वा रा ज़बर वर। पा अलिफ ज़बर पा, वा रा ज़बर वर, पावर। पावर को हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले यहाँ पे देख लें। पा का आधा शक्ल होता है, पा को अलिफ में मिला देना है, ये मिल गया। वाव और रा बच गया, वाव रा एक दूसरे में नहीं मिलेगा, अगर मिलाएंगे तो ये इनका शक्ल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम अलग कर देते हैं, वाव अलग और रा अलग। तो ये क्या हो गया, पावर। ये भी वर्ड समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। फिर से पा, अलिफ, फिर पा, वाव और ये बड़ी शीन। ये क्या हो गया, पा अलिफ ज़बर पा, पावा पेश पोश, इन माको पापोश। ये पापोश को किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है। यहाँ पे देखें, समझ लें पहले। पा अलिफ के अंदर मिल जाएगा, ये आप तो जानते ही हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये पा को हम अलिफ के अंदर मिला दिए, तो ये देखें पा वाव के अंदर मिल जाएगा। आप ये भी समझ रखें हैं, क्योंकि वाव से पहले, वाव के बाद कोई भी वर्ड हो वाव के अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वाव से पहले पा है तो पा के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वाव के बाद शीन है तो वाव के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को हम अलग कर देते हैं, ये वाव और पा को हम अलग कर दिए। तो ये पा अलिफ ज़बर पा, पा वापिश पो, पा पो, ये शीन लास्ट में बच जा रहा है, इसको हम अलग कर देते हैं। तो क्या हो गया, ये पापोश। पा अलिफ ज़बर पा, पा वापिश पोश, इन वाकुफ, याशिन शाकिन, पापोश। ये भी लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं आगे की तरफ। अब थोड़ा हम बड़ा वर्ड लिखते हैं। ये पा, फिर अलिफ, फिर पा, फिर अलिफ, ये हमज़ा, ये या और ये ता। तो ये क्या हो गया, पा अलिफ ज़बर पा, पा अलिफ ज़बर पा, पापा, हमज़ा ज़ेर ई, या ता ज़बर यत, पापायत, पापायत। ये थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे आप समझ गए होंगे, क्योंकि पा और अलिफ मिलता है तो ये दोनों पा अलिफ अलग अलग हो जाएगा। तो पा अलिफ ज़बर पा, पा अलिफ ज़बर पा, ये हमज़ा या ता लास्ट में बच जा रहा है। आप ये भी समझे होंगे, क्योंकि हमज़ा जो होता है किसी वर्ड के अंदर नहीं मिलता, लेकिन किसी वर्ड के ऊपर वो ज़रूर लिखा आता है। तो उसको वर्ड के ऊपर लिखने के लिए सबसे पहले हमको कोई वर्ड बनाना पड़ेगा, फिर हमज़ा ऊपर में आएगा। तो अभी हमज़ा का ये वर्ड दे दिए, और यहाँ से या और ये ता, ये क्या हो गया, ये हमज़ा के लिए यहाँ से लेके वर्ड हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक या के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक ता के लिए। तो ये क्या हो गया, पापायत। ये थोड़ा लंबा वर्ड था, पापायत। पहले आप कोई भी वर्ड लिखें तो पहले उसको समझने की कोशिश करें कि कौन सा वर्ड किस में मिल रहा है। इसलिए मैं आपको ये पहले आपको हिज्जा मतलब स्पेलिंग में मैं आपको बता रहा हूँ
फिर मैं आपको इधर जोड़ के बता रहा हूँ कौन सा लफ्ज़ किस तरीके से। अगर आप लोग मेरी वीडियो अलिफ से लेकर के या तक देखे होंगे तो उसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि कौन सा वर्ड किस तरीके से मिलता है। और मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ ये इधर उधर से मैं लफ्ज़ ले करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। अलिफ से लेके या तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वीडियो के अंदर देखें फिर आपको समझ में आएगा। जब आप लिखना शुरू करें तो आप वर्ड को ज़रूर देखें कौन सा वर्ड किस में मिल रहा है और कौन सा वर्ड आधा होता है, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया पापायत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को देख करके लिखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। अलिफ से लेके मैं यहाँ तक वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर जाके देखें फिर आपको समझ में आएगा कौन सा वर्ड किस तरीके से मिला जाता है। मैं 135 या 40 वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन एक ही 2 वीडियो यूट्यूब वाले वायरल किए हैं। इतना वीडियो बनाने के बावजूद अब मेरी बदकिस्मती कहें या यूट्यूब वाले का बदकिस्मती कहें, मेरी वीडियो वायरल ही नहीं करते हैं। मैं इतना वीडियो बना चुका हूँ, किसी भी का वीडियो बहुत ही कम ही बना रहता है लेकिन वीडियो वायरल होती है। मैं 140 या 35 वीडियो में बना चुका हूँ लेकिन वीडियो वायरल नहीं किया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को वायरल करें। और जो मेरा मकसद है लोगों को मतलब उर्दू सिखाने की जो मेरा कोशिश चल रहा है इस वीडियो का, और जो मेरा मकसद है मतलब लोगों को उर्दू सिखाने का जो कोशिश मेरा चल रहा है इसके अंदर मुझे कामयाबी हासिल हो और आप लोग हासिल करवा सकते हैं क्योंकि वीडियो को वायरल कर करके। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि लोगों को उर्दू लिखने की इच्छा हो, चाह हो। और आपसे गुजारिश अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देखना है तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।